दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए फर्स्ट कंपनी के साथ जिसका नाम है एशियन पेंट लिमिटेड। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी ने लिस्टिंग से अभी तक जो लोगों को रिटर्न प्रोवाइड किया है वो है 23,704.71%। तो दोस्तों, हम इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि ये कंपनी कामकाज क्या करती है। हम देखते हैं कि इस कंपनी का जो सेटअप इन हुआ था वो हुआ था 1942 को। अगर हम एशियन पेंट की बात करें तो ये एशियन पेंट इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग पेंट कंपनी है जो कि इंडिया में अपने पेंट के सेक्टर मार्केट की लीडर है। उसके बाद हम बात करें तो ये कंपनी क्या किस बिजनेस पे काम करती है, तो ये कंपनी वार्निश, एनामिल्स या लेकर्स, सरफेसिंग, प्रिपरेशंस आदि क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम बात करें तो ये कंपनी ऑपरेट करती है 15 कंट्रियों में और ये कंपनी 26 प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देती है पेंट की। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कंपनी वर्ल्ड में जो सर्विंग करती है, कस्टमर को जो सेवा प्रदान करती है, 60 कंट्रियों में करती है। अगर हम उसके बाद बात कर लिए रेवेन्यू के बारे में या कमाई के बारे में, तो इस कंपनी की जो डेकोरेटिव कोटिंग से जो कमाई होती है वो होती है 83.70%। और जो इंडस्ट्रियल कोटिंग से इसकी जो कमाई होती है वो होती है 2.40%। एंड जो इंटरनेशनल ऑपरेटिंग से जो इसकी कमाई होती है, रेवेन्यू आता है, वो आता है 11.60%। और जो इस कंपनी का होम इंप्रूवमेंट बिजनेस से जो रेवेन्यू आता है वो है 2.30%। अगर हम इस कंपनी की लीडरशिप की बात करें तो ये कंपनी एशिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है पेंट सेक्टर में। अगर हम इस कंपनी की पूरे विश्व में बात करें तो ये 90वें नंबर पर आती है और ये 50 सालों से क्या है, इंडिया में मार्केट की लीडर कंपनी है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप है वो है 2,71,472 करोड़ का। उसके बाद इसके करंट प्राइस की बात करें तो वो है 2830। अगर इस कंपनी के चार्ट में हम बात करें, एक साल में जो हाई हुआ है वो है 3590 और जो एक साल में जो लो हुआ था वो है 2560। अगर हम इस कंपनी की पीवी रेशियो की बात करें तो वो है 71.1। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ के बारे में। तो इस कंपनी की सेल्स की ग्रोथ किस प्रकार से, अगर हम देखते हैं तो इस कंपनी की सेल्स की ग्रोथ क्या है, डबल डिजिट के साथ क्या हो रही ग्रोथ हो रही है। 10 ईयर की बात करें तो 12% के साथ, 5 ईयर की बात करें तो 14% के साथ, और अगर 3 ईयर की बात करें तो 15% के साथ क्या हो रही ग्रोथ हो रही है। अगर एक साल की बात करें तो 21% के साथ क्या हो रही ग्रोथ हो रही है सेल्स में। उसके बाद अगर हम इस कंपनी की कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ देखने जाए तो वो भी क्या हो रही है, डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ हो रही है। किसी भी शेयर में हम देखते हैं कि किसी भी कंपनी की अगर कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ अगर सही हो तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कंपनी आगे भी क्या करेगी, एक्सटेंड ही करेगी, अगर उस कंपनी में कोई मैनेजमेंट में गड़बड़ी ना हो तो इसके हम अगर कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ देखना है तो अगर इस कंपनी की हम कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ देखने जाएँ तो वो भी क्या हो रही है, डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ हो रही है। अगर 10 ईयर की बात करें, 5 ईयर की बात करें, 3 ईयर की बात करें या एक साल की बात करें कि वो डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर हम इस कंपनी की स्टॉक प्राइस या रिटर्न के बारे में बात करें तो वो भी क्या हो रही है, डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ हो रही है। 10 ईयर की बात करें 19% के साथ, 5 ईयर की बात करें 20% के साथ, अगर 3 ईयर की बात करें तो 15% के साथ ग्रोथ हो रही है। बट ये 1 ईयर में क्या दिख रही, माइनस के साथ परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि केमिकल सेक्टर में हर कंपनी का है अभी मंदी के साथ ही क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है। तो इस कंपनी में अभी हमें मौका है इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद डिस्कस करते हैं इस कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में। तो इस कंपनी की जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो भी क्या हो रही है, डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ हो रही है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में। तो इस कंपनी का अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न को देखने जाएँ तो इसमें जो प्रमोटर का स्टेक है इस कंपनी में वो है 52.63%। अगर हम एफ की इसमें इन्वेस्टिंग देखने जाएँ, एफ को कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, तो उनकी इसमें इन्वेस्टमेंट है तो वो है 18.11%। अगर हम इसमें डी की इन्वेस्टमेंट देखने जाएँ तो वो है 9.16%। अगर हम इसमें पब्लिक या रिटेल इन्वेस्टरों की जो इन्वेस्टमेंट देखने को जाएँ तो स्टेक है उनका तो वो है 20.02%। तो हम देखते हैं कि ये कंपनी है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो इस कंपनी में हम स्टेक लेने के बारे में सोच सकते हैं अपने बजट के अनुसार। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो या नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।